किसका एक प्रकार की ऊर्जा। और ऊर्जा का सिद्धांत आपको पता है कि ऊर्जा को अपन न तो नष्ट कर सकते हैं, नहीं इसको उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अपने विद्युत है तो ये विद्युत भी किसी न किसी रूप से विद्युत के अंदर कन्वर्ट हुई है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा से, किससे, यांत्रिक ऊर्जा से। अपना जो जनरेटर होता है, जो अपने अल्टरनेटर होता है, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो ये तो अपना सीधा सा है कि विद्युत क्या है, विद्युत प्रकार की ऊर्जा होती है। अब बात करते हैं अपन कि इस विद्युत को भी अपन अन्य दूसरे रूपों के अंदर रूपांतरण कर सकते हैं क्या, और करते हैं। अपन जब यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, तब क्या होता है, इसका किसी न किसी रूप के अंदर अपन क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अपने घरों के अंदर अपन क्या चलाते हैं, बल्ब भी चलाते हैं, हीटर भी चलाते हैं, मशीन, पंखा वगैरह जो भी है अपन चलाते हैं। तो किससे चलते हैं, अपने विद्युत से चलती है, बिजली से चलती है। अब जैसे अगर अपन बल्ब की बात करें, तो बल्ब क्या करेगा, उस वैद्युतिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलेगा। किसमें बदलेगा, प्रकाश के अंदर। तो वो अपने पास कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी। इसके बाद अगर आप बात करें, जब अपन को हीटर चलाना है, हीटर के माध्यम से अपने पानी गर्म करना है और कोई भी दूसरी चीज बनानी है अपने को, तो हीटर क्या करेगा, इस विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, जैसे अपने इस हीटर के अंदर करंट दिया, तो करंट देने के बाद इसमें हीट उत्पन्न हुआ, तो इसको इस विद्युत ऊर्जा को किसे बदल दिया, हीटर ने उष्मा ऊर्जा के अंदर। किसे बदल दिया, उष्मा ऊर्जा के अंदर। तीसरा, अगर अपनी मशीन है, पंखा है, कोई भी दूसरी कोई चला रहे हैं, मोटर वगैरह, वो विद्युत से चल रही है। अपने जितने भी घरों के अंदर अपना रेफ्रिजरेटर है, अपने पंखे हैं, अपने कूलर है, अपने पानी खींचने की मशीन है, मोटर है, वो सारी की सारी चल रही है, उसमें मोटर कार्य कर रही है। कौन कार्य कर रही है, मोटर। और उस मोटर को अपने इनपुट के अंदर क्या दिया, विद्युत सप्लाई दिया। तो वो जो मोटर है, वो जो पंखा है, उस विद्युत ऊर्जा को किसे बदल दिया, उसने यांत्रिक ऊर्जा। किसे बदल दिया, यांत्रिक ऊर्जा के। और यांत्रिक ऊर्जा की डेफिनेशन मैंने बताई थी, परिभाषा बताई थी कि यांत्रिक ऊर्जा क्या चीज होती है। यांत्रिक ऊर्जा वही ऊर्जा है जिसके माध्यम से अपन कोई कार्य को पूर्ण करते हैं। क्या करते हैं, कोई कार्य को पूरा करते हैं। जैसे मोटर या पंप से या मशीन से अपन पानी खींचते हैं नीचे जमीन से, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी के माध्यम से अपन पानी को अपना पूरा कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है, कार्य पूरा कर रहे हैं। वही यांत्रिक ऊर्जा। कोई मनुष्य है, मैं यहाँ से उठ करके वहाँ पे जाके खड़ा जाऊंगा, तो मैंने कौन सी ऊर्जा लगाई, मैंने यांत्रिक ऊर्जा। कौन सी लगाई है, यांत्रिक। इसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया। अब बात करते हैं यानी कि अपने को इस विद्युत को जहाँ से अपन जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन केंद्र। क्या बोलते हैं, उत्पादन केंद्र। अब उत्पादन अपन इसको किस रूप में करते हैं, जैसे तापी विद्युत, कोयला जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तापन भट्टियों के अंदर उससे पानी गर्म करते हैं, पानी को भाप बनाते हैं, उस भाप को टरबाइन पे गिराते हैं, टरबाइन घूमता है, टरबाइन से अल्टरनेटर जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, अल्टरनेटर। ऐसे जनरेटर बैठा रहता है, तो जैसे वो टरबाइन घूमेगा, वो अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देगा। वो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, उस अल्टरनेटर ने विद्युत ऊर्जा में। किसमें कन्वर्ट कर दिया, विद्युत ऊर्जा। ठीक उसी तरीके से अन्य माध्यम से जल के द्वारा भी हम बिजली को बनाते हैं। नाभिकीय संलयन की द्वारा, जिसको हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं, उसके द्वारा भी बिजली बनाते हैं, जो अपने राहुल पटरा के अंदर है। इसके अलावा सोलर है, सोलर यानी कि सूर्य के प्रकाश के माध्यम से अपनी सोलर प्लेटें होती है, जो अपनी बिल्डिंग के ऊपर लगी हुई, कॉलेज के ऊपर लगी है ना प्लेटें, जो आज अपनी पूरी बिल्डिंग के अंदर जो लाइट आ रही है, तो वो अपने सोलर के माध्यम से आ रही है। पावर हाउस के ऊपर उल्टी दे रहे हैं, सोलर से जो मिल रही है ना अपने को, वो पावर हाउस में जा रही है। कट फीड करके जो अपने पास बिल में कटौती करके अपने कटौती को रात में लेते हैं, वो सोलर है। इसके अलावा हम और भी जैसे कि पवन ऊर्जा, यानी कि विंड के माध्यम से नहीं पवन चक्का लगा करके अपन विद्युत को बनाते हैं, तो हम पर टरबाइन बैठते हैं, फिर अल्टरनेटर जोड़ते हैं उसके साथ। इसके अलावा जवारी ऊर्जा, उनके माध्यम से भी अपन क्या बनाते हैं, बिजली को बनाते हैं। अब बात करते हैं यानी कि अपने को बिजली को बना लिया, लेकिन अब जब इसको अपने को प्रयोग में लेना हो, और प्रयोग में लेने के लिए जैसे अपने घरों के अंदर अपने काम में ले रहे हैं, तो घरों में काम में ले रहे हैं, तो उसके लिए इसके पार्ट अपना कौन सा मॉलिक्यूल, तो उसकी वैद्युतिक पदार्थ। अब इनको अपन अपने घरों में काम में लेने के लिए ऐसे कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन से पदार्थ हैं जिनके माध्यम से अपन जनरेटिंग स्टेशन से अपने घरों तक ला रहे हैं। तो उसके लिए अपन ने शुरू बताया था मैंने, क्या कि इसमें अपन ने तीन चीजें का औसत पट्टी, चालक होता है, एक अचालक होता है, एक होता है अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक की कौन से पदार्थ होते हैं, चालक वो सभी धात्विक पदार्थ जिसमें से धारा आसानी से क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। जितने भी धात्विक पदार्थ होते हैं, समझो ना, जितने भी धात्विक पदार्थ वो सारे के सारे क्या है, चालक है। और वो चालकों के अंदर भी सबसे ज्यादा जो चालकता होती है, वो होती है अपनी चांदी की। किसकी होती है, चांदी। चांदी, लेकिन चांदी क्या है, एक प्रकार का अपना महंगी वस्तु। क्या है, महंगी वस्तु है, इसीलिए अपन चांदी का प्रयोग क्या करते हैं, ना के बराबर करते हैं। और इसको उन्हीं स्थानों पर अपन काम करते हैं, जैसे पैनल वगैरह हुए, अपने भसवार हुए, या जहाँ पर अपने को
जॉइंट बनाने होते हैं कि चांदी की चालकता ज्यादा होने की वजह से इनको अपन मुख्य विशेष स्थानों के ऊपर जॉइंट के रूप में काम में लेते हैं। अब चांदी की चालकता ज्यादा है तो अपने को पता चल रहा है जिस पदार्थ की चालकता ज्यादा होती है उसका प्रतिरोध भी क्या होगा चाहिए कम होगा, मतलब क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चालकता को अपन प्रदर्शित करते हैं जी से, किससे करते हैं जी से, इसका प्रतीक चालकता कौन है जी। जितने भी अपने जो बाहर अपने रोड पे लाइनें दिखती है वो सारी की सारी लाइनें किसकी होती होगी एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम जो भी है ये भी अच्छा चालक है इसका, लेकिन चांदी तांबा और सोना इनसे कम चालकता है इसकी एल्यूमिनियम की। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज समझिए अपने को ध्यान रखना, और ये अपने को आगे आने वाली जो क्लास से आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाओगे वहां पर भी अपने को देखने को मिलेगा, और कंपटीशन के लिए भी चीज मोस्ट है कि समझा चालकता किसकी है। अब सबसे ज्यादा अब एक चीज का ध्यान रखना कि जितने भी अपने धात्विक पदार्थ जितने भी चालक होते हैं उनका जो ताप गुणांक होता है क्या होता है ताप गुणांक, वो हमेशा गुणक होता है पीटीसी यानी कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। ताप गुणांक क्या होता है, जितने भी चालक पदार्थ ना अपने जिसमें धारा आसानी से प्रभावित हो रही है उनका जो ताप गुणांक होता है क्या होता है पीटीसी। पीटीसी का फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि जैसे जैसे अगर अपन इन पदार्थों के अंदर तापमान को बढ़ाएंगे क्या करेंगे तापमान को बढ़ाएंगे, और तापमान कैसे बढ़ता है आपको पता, जैसे जिस चालक के अंदर अपन जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे क्या करेंगे जितना करंट फ्लो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें हीट की मात्रा उतनी बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, या फिर अपन नॉर्मली और भी कोई दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से अपन इसके अंदर तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाने पर क्या होगा इसका प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या होगा बढ़ेगा, तापमान को बढ़ाने पर क्या होगा इसका प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी कि प्रतिरोध क्या हो जाएगा इसका बढ़ेगा और चालकता क्या हो गई घट गई। तो ये पीटीसी होता है, क्या होता है ये पीटीसी। और एक और चीज ध्यान रखना कि जितने भी अपने धात्विक यानी कि धात्विक पदार्थ होते हैं इन सबके अंदर क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात अपन करेंगे कब, जब अपन परमाणु पर आएंगे, कब आएंगे जब परमाणु के बारे में पढ़ेंगे अपन, तब अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है और प्रोटॉन क्या होता है उनके बारे में बात करेंगे जब आगे वगैरह पढ़ेंगे। तो यो भाई यहाँ तक समझ में आ गया ये चालक क्या होता है ताप गुणांक पीटीसी होता है। पीटीसी का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि एक तरीके से क्या करेगा ये धारा पर और प्रतिरोध दोनों पर प्रभाव डालेगा। तापमान बढ़ाने पर क्या होगा प्रतिरोध तो बढ़ जाएगा लेकिन चालकता क्या हो जाएगी घट जाएगी, इसकी धातु की ध्यान रखना यानी कि चालक पदार्थ की। और इनमें क्या पाया जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या पाया जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इसके अंदर धारा का फ्लो होता है चालकों के अंदर। अब दूसरी बात है अपन अचालक, अचालक को अपन क्या करते हैं इंसुलेटर, क्या करते हैं इंसुलेटर, यानी कि ये वो पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कतई बिल्कुल भी धारा का फ्लो नहीं होता, क्या नहीं होता धारा कतई प्रभावित नहीं होती, इसके अंदर धारा कभी भी फ्लो नहीं करेगा, इसीलिए तो अपन ने इसको किसमें रख दिया इंसुलेटर की कैटेगरी के अंदर। अब अपने को पता चल रहा है कि भाई ये अचालक पदार्थ है इसमें धारा का फ्लो नहीं हो रहा है, तो अपने को साफ से जाहिर हो सकता है कि जब इसमें धारा ही प्रभावित नहीं हो रही है तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए ज्यादा, क्या होगा ज्यादा का मतलब वो अनंत हो सकता है, और इसकी कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बिल्कुल शून्य है, तो फिर अपना जो इसका प्रतिरोध हो जाएगा वो अनंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा अनंत। और दूसरी बात कि इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, क्या नहीं होते मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं होती है, इसीलिए ये अचालक है। अब बात करें अपन अचालक की और अर्धचालक की, तो ये दोनों का जो तापमान होता है क्या होता है एनटीसी, तो आप क्या होता है एनटीसी, एनटीसी का मतलब क्या होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर अपन इन अचालक पदार्थों के अंदर टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तापमान बढ़ाएंगे इनका, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा घटेगा और इसकी चालकता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इसकी अचालक ध्यान रखना। ये क्या है एनटीसी यानी कि इसका जो ताप गुणांक है वह नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ताकि जब तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा घटेगा और चालकता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, इसकी अचालक की और अर्धचालक दोनों ही एनटीसी में आएंगे। तो अब अचालक के अपने जैसे पीवीसी है, पीवीसी जैसे अपने चालक तार होते हैं, जैसे अपना कॉपर तार आता है तो उसके ऊपर तो इंसुलेशन चढ़ा होता है तो पीवीसी का होता है, किसका होता है पीवीसी का। और पीवीसी का भी अपने को एग्जाम की तरफ से नाम याद रखना, पूरा नाम पीवीसी का पूरा नाम क्या होता है सुनना चाहिए मैंने, क्या होता है पूरा नाम सुनो क्या होता है लेना पीवीसी का, तो एग्जाम में ध्यान रखना बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवीसी का पूरा नाम बताइए।
पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान रखना क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरा नाम रबर है, प्लास्टिक है, माइका है, बेकेलाइट है। ये फ्यूज जो बने ये सब क्या है, अचानक है। ये किसके बने बेकेलाइट के बने। इनमें जैसे अपना हाथ लगाते करंट आता है कैसे नहीं आता, तो ये किसके बने होते हैं, बेकेलाइट। और ये सारे के सारे जो हैं ये अपने क्या है, अचानक, यानी कि इनको इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इंसुलेटर। अब बात करते हैं अपन अर्धचालकों के बारे में। अर्धचालक को बोलते हैं अपन सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो अर्धचालकों के अंदर देखो सबसे पहले इसकी अपने को डेफिनेशन याद रखनी चाहिए कि अर्धचालक क्या होते हैं, यानी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जो चालक और अचालक, चालक और अचालक दोनों के बीच की अवस्था है। चालक और अचालक दोनों के बीच की अवस्था है इसके अंदर, इसमें अर्धचालक या सेमीकंडक्टर के अंदर। इनके अंदर धारा तो कम होती है लेकिन इतनी नहीं होती जितनी चालक के अंदर होती है, समझ रहे हो।